नमस्ते दोस्तों, मैं प्रकाश शर्मा। काफ़ी समय हो गया पिछले एपिसोड को, पर मुझे पहल के एक और एपिसोड के साथ आपसे जुड़कर खुशी हो रही है। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में समझेंगे जो कई लोगों के लिए, खासकर सत्ताधारी वर्ग या उनसे जुड़े लोगों के लिए प्राथमिकता नहीं है। यह भारत और दुनिया में फैली असमानता, इनइक्वलिटी के बारे में है। हाल ही में विश्व असमानता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2026 जारी हुई। 2018 से विश्व असमानता रिपोर्ट असमानता पर वैश्विक सार्वजनिक चर्चाओं में एक मील का पत्थर बन गई है। इस श्रृंखला का तीसरा संस्करण 2026 में जारी हुआ। यह रिपोर्ट दुनिया भर के 200 से अधिक विद्वानों के काम पर आधारित है जो विश्व असमानता लैब से जुड़े हुए हैं। निष्कर्ष स्पष्ट है, असमानता चरम और लगातार बनी हुई है। यह कई आयामों में प्रकट होती है जो एक दूसरे को और मजबूत करते हैं। असमानता का मतलब असमान होने की स्थिति है जो व्यक्तियों या समूहों के बीच धन, अवसरों, स्थिति या संसाधनों में अनुचित अंतर के रूप में देखी जाती है, जिससे अवसर, आय में अंतर, लिंग, जातिगत विभाजन और स्वास्थ्य, शिक्षा तक असमान पहुंच जैसी सामाजिक असमानताएं होती है। यह सामाजिक न्याय, अर्थशास्त्र और राजनीति में एक मुख्य अवधारणा है जो स्थिरता और कल्याण को प्रभावित करती है। असमानता के कई प्रकार हैं, जैसे कि आर्थिक असमानता, आय और धन का असमान वितरण, जैसे अमीर और गरीब के बीच का अंतर। सामाजिक असमानता, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति या जातीयता के आधार पर असमान अवसर और पुरस्कार। शैक्षिक असमानता, शैक्षणिक संसाधनों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच। स्वास्थ्य असमानता, स्वास्थ्य की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में अंतर। पर्यावरणीय असमानता, पर्यावरणीय खतरों या लाभों का असमान वितरण। असमानता हमारे समय की आर्थिक चुनौतियों में से एक बनी हुई है। वैश्विक आय और धन का स्तर बढ़ा है, लेकिन इन लाभों का वितरण बहुत असमान रहा है। आज आय और धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी के एक छोटे से हिस्से के हाथों में केंद्रित है, जबकि अरबों लोग सीमित और लिमिटेड समान संसाधनों और अवसरों के साथ जीवन जी रहे हैं। भारत में असमानता आय, धन और लिंग के मामलों में गहराई से जमी हुई है, जिसमें शीर्ष पर अत्यधिक कॉन्सेंट्रेशन है। शीर्ष 10% के पास लगभग 65% धन और 58% आय है, जबकि निचला आधा हिस्सा तेजी से आर्थिक विकास के बावजूद संघर्ष कर रहा है। यह लगातार जाति, लिंग और क्षेत्रीय बंटवारे से और भी खराब हो जाता है, जैसे कि महिलाओं की कम श्रम भागीदारी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए खराब नतीजों में देखा जाता है, जिससे एक अरबपति राज बनता है जो बड़े पैमाने पर गरीबी और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की समस्याओं के विपरीत है। अब जानते हैं असमानता के मुख्य पहलुओं के बारे में। धन और आय में असमानता। सबसे अमीर 10% लोगों के पास धन का एक बड़ा हिस्सा लगभग 65% है और शीर्ष 1% के पास लगभग 40% है। निचले 50% लोगों को राष्ट्रीय आय का केवल 15% हिस्सा मिलता है, जो एक बड़े अंतर को उजागर करता है। लैंगिक असमानता। भारत में दुनिया में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर सबसे कम है, लगभग 15%, जिसमें महिलाओं को नौकरी बाजार और शिक्षा में महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर जाति के कारण और भी बढ़ जाता है। सामाजिक और जातिगत विभाजन। जातिगत आधार पर मौजूदा विभाजन SC ST लगातार खराब स्वास्थ्य, शिक्षा और विपरीत परिणामों की ओर ले जाते हैं, जो आर्थिक कारकों के साथ जुड़े हुए हैं। क्षेत्रीय असमानताएं। भारत के राज्यों और इलाकों में असमानता का स्तर और रुझान काफ़ी भिन्न है। एक इलाका काफ़ी गरीब और दूसरा काफ़ी अमीर है। कारण के बारे में जानते हैं। आर्थिक उदारीकरण। 1990 के दशक के बाद के उदारीकरण ने विकास को गति दी, लेकिन लाभों को असमान रूप से वितरित किया, जिससे मौजूदा सामाजिक विभाजन मजबूत हुए। क्रोनी कैपिटलिज्म। बड़े व्यवसायों और सरकार के बीच बढ़ता गठजोड़ कथित तौर पर शीर्ष पर धन के केंद्रीकरण को सुविधाजनक बनाता है। कर का बोझ। गरीब लोग वस्तुएं एवं सेवा कर GST का असमान हिस्सा वहन करते हैं, जबकि अमीर बहुत कम योगदान करते हैं। स्वास्थ्य सेवा लागत। स्वास्थ्य सेवा खर्च सालाना लाखों लोगों को गरीबी में धकेल देता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए पहुंच एक विलासिता बनी हुई है। भविष्य। हालांकि कुछ डेटा विशिष्ट मापदंडों में सुधार की संभावना दिखाते हैं, कुल मिलाकर असमानता एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जिसमें विशेषज्ञ अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा में सार्वजनिक निवेश और धन करों की वकालत करते हैं, यानी कि वेल्थ टैक्स। विश्व स्तर पर असमानता के बारे में जानते हैं। डेटा से उभरने वाला पहला और सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि असमानता बहुत उच्च स्तर पर बनी हुई है। आज वैश्विक आबादी के शीर्ष 10% आय कमाने वाले बाकी 90% से अधिक कमाते हैं, जबकि वैश्विक आबादी का सबसे गरीब आधा हिस्सा कुल वैश्विक आय का 10% से भी कम कमाता है। धन यानी कि वेल्थ तो और भी अधिक केंद्रित है। शीर्ष 10% के पास वैश्विक धन का 3/4 हिस्सा है, जबकि निचले आधे हिस्से के पास केवल 2% है। अधिकांश देशों में निचले 50% के पास शायद ही कभी राष्ट्रीय धन का 5% से अधिक होता है,
जब हम टॉप 10% से आगे बढ़ते हैं तो तस्वीर और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है। सबसे अमीर 0.001% यानी लोग लगभग 60,000 के करीब करोड़पति आज आधी इंसानियत की कुल दौलत से 3 गुना ज़्यादा दौलत का कंट्रोल करते हैं। 1995 में उनका हिस्सा 4% था, जो आज बढ़कर लगभग 6% हो गया है, जो ये दिखाता कि असमानता लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर 2025 में सब सहारा अफ्रीका में प्रति बच्चे औसत शिक्षा खर्च सिर्फ यूरो 220 था, जबकि यूरोप में लगभग यूरो 7,430 और उत्तरी अमेरिका और ओशनिया में लगभग यूरो 9,020 था, जो कि करीब 40 गुना का अंतर है। ये असमानताएं पीढ़ियों तक जीवन के अवसरों को प्रभावित करती है, जिससे अवसरों का एक ऐसा भूगोल बनता है जो वैश्विक धन पदानुक्रम को बढ़ाता और बनाए रखता है। हालांकि आज की धन की असमानताएं चौंकाने वाली है, लेकिन ये कोई असामान्य बात नहीं है। लंबे समय का रिकॉर्ड दिखाता है कि अत्यधिक असमानता कोई हाल की घटना नहीं है, बल्कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता है। 2 शताब्दियों की लगातार आर्थिक वृद्धि के बावजूद आय का वैश्विक वितरण भी बहुत ज़्यादा असमान बना हुआ है। असमानता सिर्फ आय, धन या उत्सर्जन का सवाल नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी की संरचनाओं में भी और गहराई से बसी हुई है, जो यह तय करती है कि किसके काम को पहचान मिलेगी, किसके योगदान को पुरस्कृत किया जाएगा और किसके अवसरों को सीमित किया जाएगा। सबसे लगातार और व्यापक विभाजनों में से एक पुरुष और महिलाओं के बीच का अंतर है। महिलाएं वैश्विक श्रम आय का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही कमा पाती हैं। भले ही समय का उपयोग सर्वेक्षण बताते हैं कि वे पुरुषों की तुलना में ज़्यादा घंटे काम करती हैं, अक्सर बिना वेतन के। अगर बिना वेतन वाले घरेलू और देखभाल के काम को भी शामिल किया जाए तो वे प्रति घंटे पुरुषों की तुलना में सिर्फ 1/3 ही कमा पाती हैं। सबसे अमीर 10% व्यक्तियों का निजी पूंजी से जुड़े कार्बन उत्सर्जन में 77% और उपभोग से संबंधित उत्सर्जन में 47% हिस्सा है, जबकि सबसे गरीब आधे लोगों का योगदान सिर्फ 3% और उपभोग आधारित उत्सर्जन का 10% है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर भी गरीबों पर पड़ता है। उनकी आय के हिसाब से देखें तो सबसे निचले 50% लोग वैश्विक जलवायु प्रेरित आय के नुकसान का लगभग 75% हिस्सा उठाते हैं। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि असमानता आज के सामाजिक और पर्यावरणीय संकटों के मूल में है। और एक तरीका जिससे अनियंत्रित धन का जमाव लोकतंत्र को विकृत कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 0.01% लोग अब दान का 20% जैसे ज़्यादा हिस्सा देते हैं, जिससे परोपकार का ज़्यादा हिस्सा कुल इन संस्थाओं या दानदाताओं की पसंद के अनुरूप कारणों की ओर निर्देशित होता है। फ्रांस और दक्षिण कोरिया में सबसे अमीर 10% लोग आधे से ज़्यादा राजनीतिक दान देते हैं। ये पैटर्न इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे अत्यधिक धन राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव में बदल जाता है, समान नागरिकता के सिद्धांत को कमजोर करता है। काफ़ी प्रगति के बावजूद कई देश अभी भी भरोसेमंद आय और संपत्ति का डेटा पब्लिश करने में फेल हो जाते हैं। कुछ सबसे बड़ी अव्यवस्थाएं ने टैक्स के आंकड़े छिपाना जारी रखे हुए हैं, जिससे पारदर्शिता और जानकारी वाली बहस सीमित हो जाती है। पारदर्शिता की कमी में सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, ये असमानता और उसके उपायों के बारे में लोकतांत्रिक विचार विमर्श की संभावना को ही कमजोर करती है। आर्थिक मुद्दे सिर्फ अर्थशास्त्रियों, नीति निर्माताओं या बिजनेस लीडर के लिए नहीं है, वे सभी के हैं। इतिहास, देशों के अनुभव और सिद्धांत सभी दिखाते हैं कि आज की अत्यधिक असमानता के सॉल्यूशंस है, हल है। ऐसी कई नीतियां हैं जो अलग अलग तरीकों से अंतर को कम करने में प्रभावी साबित हुई हैं, जैसे कि एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम में ज़्यादा आय वाले और अमीर समूह आनुपातिक रूप से ज़्यादा योगदान करते हैं। पुनर्वितरण के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शीर्ष पर बैठे लोगों से बड़ा योगदान लेकर असमानता को सीधे कम कर सकता है। दूसरा, यह शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी सार्वजनिक वस्तुओं की फंडिंग को संभव बनाता है, जो असमानता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जानबूझकर संसाधनों को वितरण के मध्य और निचले हिस्से की ओर ले जाते हैं। तीसरा, यह निष्पक्षता सुनिश्चित करके टैक्स सिस्टम की वैधता को मजबूत करता है और उस असमान राजनीतिक प्रभाव को सीमित करता है जिसे अत्यधिक धन खरीद सकता है। ये सबसे शक्तिशाली समानता लाने वालों में से है, फिर भी इन बुनियादी सेवाओं तक पहुंच असमान बनी हुई है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बिना आय का अंतर सीधे असमान जीवन स्तर में बदल जाता है। जैसा कि एनके भारती के रिसर्च ने भारतीय संदर्भ में दिखाया है, बहुत अमीर लोगों के एक छोटे से हिस्से पर टैक्स लगाकर बड़े पैमाने पर नागरिकों को बिना छुए परिवर्तनकारी निवेश को फंड किया जा सकता है। तर्क विश्व स्तर पर समान है। अत्यधिक संपत्ति पर एक मामूली टैक्स अरबों लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा, चाइल्ड केयर और पोषण कार्यक्रमों में सार्वजनिक निवेश बचपन की असमानताओं को कम कर सकता है और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दे सकता है। यह सुनिश्चित करके कि पृष्ठभूमि के बजाय प्रतिभा और प्रयास जीवन के अवसरों को निर्धारित करें, ये निवेश अधिक समावेशी और लचीले समाज बनाते हैं।
असमानता एक राजनीतिक प्रॉब्लम समस्या है। ये हमारी नीतियों, संस्थानों और शासन संरचनाओं का परिणाम है। बढ़ती असमानता की लागत साफ है। बढ़ती दूरियां, कमजोर लोकतंत्र और क्लाइमेट संकट, जिसका सबसे ज़्यादा बोझ सबसे कम जिम्मेदार लोगों पर पड़ रहा है। लेकिन सुधार की संभावना भी उतनी ही साफ है। इसके तरीके मौजूद हैं। चुनौती राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आने वाले सालों में हम जो फैसले लेंगे उसी से तय होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एकाग्र होने के रास्ते पर चलती रहेगी या सबकी खुशहाली की ओर बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी वाला लगा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। आप और जानकारी फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आम आदमी की दिलचस्पी के मामलों पर ऐसे और वीडियो बनाने के लिए आपका सपोर्ट मिलेगा। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।